क्या आपके बच्चे कॉरपोरेट ऑफिस और कोचिंग सेंटर्स में वाकई सुरक्षित हैं? नासिक से झांसी तक 9 एफआईआर और 180 बेटियों की चीखें एक ऐसे सिंडिकेट का खुलासा कर रही हैं जिसने द केरला स्टोरी को हकीकत बना दिया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस मुद्दे पर हमारे मोमबत्ती क्रांतिकारी बिल्कुल चुप बैठे हैं, क्योंकि ये मुद्दा उनके ख़ास एजेंडे में फिट नहीं होता। आज सच्ची तस्वीर पर पर्दा उठेगा उस सिंडिकेट से जो पहचान छिपाकर आपके घर के करीब पहुंच चुका है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महेश और आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे मुख्य धारा का मीडिया अक्सर सेकुलर चश्मे से देखकर अनदेखा कर देता है। हाल ही में नासिक के टीसीएस ऑफिस से लेकर उत्तर प्रदेश के झांसी तक कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे सबसे रिस्पेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स सुरक्षित हैं। जब द केरला स्टोरी फिल्म आई थी तो एक ख़ास वर्ग ने इसे प्रोपेगेंडा बताकर शोर मचाया था, लेकिन आज जब ज़मीनी हकीकत सामने आ रही है तो उन लोगों को सांप क्यों सूंघ गया है? क्या 180 बेटियों की चीखें किसी ख़ास एजेंडे में फिट नहीं बैठती? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अपराध को अपराधी के धर्म के आधार पर तोलना सही है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। और उससे पहले चलिए शुरुआत करते हैं उस कंपनी से जिसका नाम हर इंजीनियर बायोडाटा की शोभा बढ़ाता है, टीसीएस। नासिक की इस यूनिट में जो हुआ उसने कॉरपोरेट कल्चर के काले सच को उजागर कर दिया है। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 9 एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी दानिश, शफी, आसिफ और सिंडिकेट की मास्टरमाइंड निदा खान। आरोप बेहद गंभीर हैं: यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और सबसे बढ़कर हिंदू कर्मचारियों पर धर्म बदलने के लिए मानसिक दबाव बनाना। सोचिए, एक कर्मचारी ऑफिस जाता है काम करने, लेकिन उसे वहाँ एक कन्वर्जन सेंटर जैसा माहौल मिलता है। जांच में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ था वो था एचआर मैनेजर निदा खान का। पुलिस के अनुसार निदा के तार दिल्ली बम ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन से जुड़े बताए जा रहे हैं। जब पीड़ित लड़कियां शिकायत लेकर निदा के पास जाती थीं तो वो उन शिकायतों को डस्टबिन में डाल देती थी। 70 शिकायतें। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े संस्थान में 70 शिकायतें दब जाना सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या कॉरपोरेट कंपनियों को अपने एचआर विभाग की बैकग्राउंड चेकिंग के लिए और कड़े नियम बनाने चाहिए? अब रुख करते हैं अमरावती की ओर। यहाँ की कहानी भी किसी माता पिता की नींद उड़ा सकती है। यहाँ 19 साल का एक लड़का अयाज मोहम्मद तनवीर एक लव ट्रैप का जाल बिछाए बैठा था। 19 साल की उम्र, जिसमें बच्चे अपनी डिग्री की चिंता करते हैं। अयाज ने 180 हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। सिस्टम क्या था? पहले दोस्ती, फिर प्यार का नाटक और फिर 350 से ज़्यादा अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग। मकसद सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं था, बल्कि उन लड़कियों को मजबूर करना था कि वो अपना धर्म बदल ले। जब ये मामला जनता के सामने आया तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, वो कैंडल मार्च वाली भीड़ अब कहाँ है? क्या इन 180 लड़कियों के मानवाधिकार नहीं है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के गंभीर अपराधों के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और 6 महीने के अंदर सजा का प्रावधान होना चाहिए? खतरा सिर्फ दफ्तरों या सड़कों तक सीमित नहीं है, यह आपके बच्चों के क्लासरूम तक पहुंच चुका है। झांसी के स्टडी वर्ल्ड क्लासेस के संचालक सोहेल अहमद खान पर जो आरोप लगे हैं वो शिक्षा के सदन को कलंकित करने वाले हैं। छात्राओं का कहना है कि सोहेल क्लास में पढ़ाने की बजाय हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलता था और सबसे अजीब बात, वो लड़कियों को कहता था कि रात को 11:30 बजे के बाद मैसेज करो, तब स्पेशल नोट्स थे।
ये सीधे तौर पर मानसिक और मनोवैज्ञानिक हमला है। शुक्र है कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ शिकायत हुई और सोहेल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। लेकिन ज़रा सोचिए, उन राज्यों का क्या जहाँ तुष्टीकरण की राजनीति चलती है? वहाँ इन बच्चों का क्या होता होगा? इन तीनों घटनाओं को अगर आप एक साथ जोड़कर देखेंगे तो आपको एक खतरनाक पैटर्न नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय इसे भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। ये हमला गोलियों से नहीं बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने को अंदर से खोखला करके किया जा रहा है। टीसीएस ने अब डिलॉयट जैसी बड़ी फर्मों को जांच के लिए बुलाया है। लेकिन क्या बाहरी ऑडिट काफ़ी है? असली ऑडिट हमें अपने समाज और अपनी जागरूकता का करना होगा। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, ये सच है। लेकिन जब अपराध को किसी विशेष विचारधारा की ढाल बनाकर अंजाम दिया जाए तो उसे पहचानना और उसका विरोध करना आपका और मेरा राष्ट्र धर्म है। हमें अपने बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ सेल्फ डिफेंस और क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखानी होगी ताकि वो किसी भी टूल किट का हिस्सा न बने। दोस्तों, आज का ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सच्चाई के पक्ष में है। क्या आपको लगता है कि हमारे कॉरपोरेट और एजुकेशनल सेक्टर्स में सुरक्षा के लिए नए और कड़े कानूनों की ज़रूरत है? ये जो सिलेक्टिव साइलेंस है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी एक आवाज़ किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर परिवार जागरूक हो सके। अगर आप भी एक सशक्त और सुरक्षित भारत के समर्थक हैं तो सच्ची तस्वीर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।